चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है, आपका नया टॉपिक है। क्या है कि क्लास जो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपके 3 दिन आपकी हिस्ट्री रहेगी और बाकी आपकी क्या रहेगी, पॉलिटी चलेगी। तो यानी 2 कॉम्बिनेशन आपको सब्जेक्टों के मिलेंगे एक वीक के अंतर्गत। तो किसी दिन पॉलिटी की क्लास रहेगी और किसी दिन आपकी हिस्ट्री क्लास रहेगी। तो इस तरह से आपका डेली का रूटीन क्या है बन जाएगा, कभी हिस्ट्री की कभी पॉलिटिक्स की। तो धीरे धीरे दोनों सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन चलने लगेगा। तो आज पहली क्लास है पॉलिटी की। तो आज आपको कोई विशेष ऐसा लेक्चर नहीं है, सिर्फ जनरली बातें उससे रिलेटेड की जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको पॉलिटी से जुड़ी हुई सारी बातें आपको डीपली तरीके से एक्सप्लेन करना क्या बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अपन पॉलिटी की यदि बात करते हैं तो अपन देख रहे हैं कि जो पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉलिटी जो पढ़ने जा रहे हैं तो अपनी देख रहे हैं कौन सी पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की बात की जा रही है। इंडियन पॉलिटी की बात की जा रही है। जो हमारी इंडियन पॉलिटी की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि वर्ड को समझते हैं कि पॉलिटी है क्या। पॉलिटी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो जो पॉलिटी की जो बात की जा रही है, तो पॉलिटी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटी वर्ड को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। यानी पॉलिटी की बात की जा रही है, यानी राजनीति की बात की जा रही है। थोड़ा समझना, क्योंकि जिस टॉपिकों पर अपन आएंगे उनको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ संविधान की बात की जा रही है, संविधान जैसी व्यवस्था आई कैसे, क्या सिस्टम रहा होगा, कैसे विचार आए होंगे, तब संविधान को कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया होगा। तो इस चीज को पहले समझते हैं। समझते क्या है कि थोड़ा देखो ध्यान दें कि हम देखते हैं कि हम लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग समाज के मेंबर हैं, यानी सोसाइटी के मेंबर। और जब कोई सोसाइटी होती है, कोई समाज होता है, तो हमने उस दिन भी आपको बताया था, समाज की डेफिनेशन बताई थी कि समाज बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है। एक समाज में आर्थिक कार्य भी होते हैं, राजनीतिक कार्य भी होते हैं, प्रशासनिक कार्य भी होते हैं, तकनीकी कार्य भी होते हैं, शैक्षिक कार्य भी होते हैं। इसका मतलब बहुत सारी इकाइयों को मिला करके क्या बनता है, समाज बनता है। तो किसी भी समाज के संचालन करने के लिए प्रशासन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना प्रशासन के किसी भी समाज का विकास नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक प्रश्न उठकर आता है कि भैया जो समाज की बात की जा रही है, अब आपसे कोई बोलता है कि विकास। अब विकास, समाज और विकास के बीच में यदि देखा जाता तो प्रशासन आता है, क्योंकि प्रशासन ही समाज का क्या करता है, विकास करता है। इसका मतलब आपसे कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समाज पहले आया कि विकास पहले आया। समाज रहा होगा तो विकास हुआ होगा, और विकास हुआ होगा तो समाज रहा होगा। इसका मतलब ये ऐसी व्यवस्था है जिसको बोल सकते हैं कि दोनों एक साथ आई हुई व्यवस्था है, यानी दोनों एक ही साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड देखने को मिली है। क्योंकि आगे अभी अपन जो पढ़ेंगे सब चीजें इसी से लिंक होगी। तभी तो कहते हैं कभी कभी कुछ लोग सुनते रहते हो कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। तो यही बात यहाँ से आती है स्पष्ट होके कि पहले प्रशासन आया कि विकास आया। अब विकास हुआ होगा तो प्रशासन रहा होगा, प्रशासन रहा होगा तो विकास हुआ होगा। इसका मतलब ये दोनों व्यवस्थाएं एक साथ आई हुई व्यवस्थाओं, इनको क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बात ये चीज आ रही है कि जब भी कोई समाज रहा होगा, तो हमने अभी आपको बताया कि समाज रहा होगा तो वहां समाज का विकास हुआ होगा, और जब समाज का विकास हुआ होगा तो प्रशासन हुआ होगा, और जब प्रशासन हुआ होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं नीतियां बनानी पड़ी होंगी, पॉलिसियां बनानी पड़ी होंगी। जब पॉलिसियां बनानी पड़ी होंगी तो यहीं से कहीं ना कहीं राजनीति की बात की, यानी पॉलिटी की बात कर दी। राजनीति मतलब राज करने के लिए ऐसी नीतियां बनाना जो समाज के कल्याण के लिए काम करे, लोगों के विकास के लिए काम करे, लोगों के हितों के लिए काम करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं राजनीति विषय का क्या होगा, जन्म हुआ होगा। इसका मतलब प्रशासन की जो बात की जा रही है, समाज के विकास की जो बात की जा रही है, तो समाज जो है वो एक भारतीय समाज अकेला थोड़ा है, पूरे वर्ल्ड में समाज पाया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में प्रशासन हमें देखने को मिला है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रशासन करने की व्यवस्थाएं हमें देखने को क्या है, मिली हुई है।
लेकिन ध्यान रखें कि हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो भारतीय प्रशासन का अध्ययन करने जाएंगे, भारतीय पॉलिटी को पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय राजनीति को पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को हटा करके सीधे डायरेक्ट हम किस पर आएंगे, भारतीय राजनीति पर आएंगे। और राजनीति का मतलब हमने आपको बता दिया कि समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीति के माध्यम से नई नई पॉलिसियां बनाई गई, उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करके यानी समाज को विकास की ओर ले जाया गया। तो इसलिए चल के आगे चल के अपन देखते हैं कि राजनीति ही विषय से एक नया विषय निकल कर आता है जिसको अपन बोल देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का भी भाग किससे निकल कर आया, राजनीति से ही निकल कर आया। तो जो मैंने आपको शुरुआती बताई है कैसे करके इन चीजों की व्यवस्थाओं का जन्म हुआ है, तब जब आपकी एक फ्रेमिंग माइंड में सेट हो जाएगी तो पॉलिटी आपको अपने आप समझ में आएगी। क्योंकि बिना समाज के कुछ संभव नहीं है। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सब समाज में किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब समाज की एक इकाई की जो चर्चा करने जा रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। यही चीज अभी आप तो आगे चल के देखेंगे। तो इसका मतलब पता पड़ेगा कि राजनीति, तो अपने टॉपिक का नाम क्या पड़ा हुआ है, तो भारतीय राजनीति को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब भारतीय राजनीति से जुड़े हुए प्रशासनों की बात कहीं ना कहीं क्या की जाएगी। चलिए अब बात ये आती है कि इसमें जो अपन पहले जनरली बातों को समझते चल रहे हैं, प्रशासन होता क्या है। यदि प्रशासन की बात कर दी जाए तो प्रशासन है क्या, प्रशासन का मतलब क्या होता है, जो अभी जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि प्रशासन का पब्लिक के बीच में रिलेशन होता है, आगे आप पढ़ेंगे आपकी इंट्रोडक्शन में लिखा होगा। तो पब्लिक के बीच में क्या देखते हैं, प्रशासन का रिलेशन। जब पब्लिक के बीच में रिलेशन होता है तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रशासन का जो उद्देश्य होता है, प्रशासन का जो पर्पज होता है वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए होता है। मतलब जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही सारे नियम, कानून, परंपराएं, रीति रिवाजों का उल्लेख देखने को मिलता है। सरकार उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारी पॉलिसी बनाती है जिससे पब्लिक वेलफेयर की बातें छुपी हुई होती हैं। यही रिलेशन दर्शाता है, प्रशासन और जनता के बीच का रिलेशन दर्शाता है। तो उसी के माध्यम से जनता में पसंद करेगी, और जनता जब पसंद करेगी तभी हम जाकर के शासन क्या कर पाएंगे, और जब शासन करेंगे तभी हम उस सोसाइटी का डेवलप कर पाएंगे, यानी सोसाइटी का विकास कर पाएंगे। तो इसका मतलब सारी बातें ये बोली जा रही हैं, यहाँ से बातें सब ये निकल कर ये आती हैं कि इसका मतलब ऐसे नियम बनाएं जो लोगों को पसंद आए, और जब लोगों को पसंद आएंगे वो नियम तो लोग उसका फॉलो करेंगे, और जब लोग उसका फॉलो करेंगे तो वहीं से समाज का विकास होगा, वहीं से लोगों का विकास होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान की क्या की गई, रचना की गई। संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। क्योंकि किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए नियमों की व्यवस्था होना बहुत जरूरी होता है। बिना नियमों के कभी भी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए किसी समाज को आगे बढ़ना होगा तो वह नियमों का होना बहुत क्या है, जरूरी होता है। इसका मतलब थोड़ी सी एक बात और समझेंगे। एक बात क्या समझेंगे कि हम ये देखते हैं कि यदि आपसे बोला जाए कि नियम बड़े हैं या लोग बड़े या इंसान बड़ा है, अब बात प्रश्न मन में ये आता है कि इंसान ने नियम बनाए। और जब इंसान ने नियम बनाए तो लोग क्या बोलते हैं कि इंसान ही बड़ा है। लेकिन नहीं, ध्यान दें कि नियम बड़े होते हैं, बनाने वाले से जो कार्य करवा रहा है वो बड़ा होता है। क्योंकि जो नियम इंसान ने बनाए हैं उन नियमों के अधीन होकर के वो इंसान कार्य करता है, इसलिए नियम बड़े होते हैं, ना कि इंसान बड़ा होता है। तो आज हम देखते हैं हम जो भी कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं, इसको इतने, जैसे मान लो क्लास ही ले रहे हैं तो इतने बजे इसकी क्लास चलेगी, इतने बजे इतनी क्लास चलेगी, इसकी बजे इतनी क्लास चलेगी। अब वही फॉलो हम भी कर रहे हैं, वही फॉलो आप कर रहे हैं, तो बड़े कौन हुए, नियम बड़े हुए। तो इसलिए किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी परिवार को, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए यदि सेट ऑफ रूल्स हैं, नियमों की व्यवस्था है, तो वो सिस्टम अपने आप ही डेवलप कर जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं नियमों की बात की गई। तो नियम जहां नहीं होंगे वहां कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ध्यान रखें कि नियम का रिलेशन पब्लिक को ध्यान में रखते होना चाहिए। नियम ऐसे बनना होना चाहिए जिसमें पब्लिक का हित छुपा हो, तभी आप एक बेटर प्रशासन कर सकते हैं। और एक जब बेटर प्रशासन कर सकते हैं तो समाज का एक अच्छा सा डेवलप भी क्या है,
हो सकता है समाज आगे एक अच्छे अवसर हो जाएगा, विकसित समाज की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो चलिए अब इसीलिए आपको देखते हैं, अपने टॉपिक पर अपन आते हैं। तो आपको पता पड़ गया कि अब अपन बात करने जा रहे हैं। तो दो वर्ड आपकी क्लियर हो गया है, एक पॉलिटी, एक आपकी इंडियन, एक भारतीय समाज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगला वर्ड आपके सामने आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपन देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संविधान। देखिए, जो हमने आपको लेक्चर दिया हुआ है, उसी लेक्चर के बेस पर संविधान की कहीं न कहीं क्या है, बात की जा रही है। संविधान की क्या बात की जा रही है, इसका मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है। कोई आपसे पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं, संविधान कैसे कहते हैं, हमेशा शब्द में ही आंसर छुपे होते हैं। यदि शब्दों का सही मीनिंग उसके अकॉर्डिंग लगाना हम चालू कर दें, तो आंसर अपने आप ही मिल जाता है। और हर एक शब्द के आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि उसको किस वे में लेके जा रहे हैं और उसका क्या सेंस निकल कर आएगा। यदि वही वर्ड का उसी जगह उसका आंसर निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं राइट आंसर निकल जाता है। तो जो अभी मैंने आपको समझाया, उसी बेस पर देखिए आंसर आपका यहाँ निकल कर रहा है, संविधान। तो मैंने आपसे बोला था कि अच्छा प्रशासन करने के लिए हमसे जो समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक है, उस पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि हम नियम बनाएंगे, उसमें सबका हित होगा, तो उस नियम को सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब नियम को एक्सेप्ट करेंगे, तो समाज अपने आप ही आगे बढ़ेगा। तो समाज को संचालन करने के लिए संविधान का होना, नियमों की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब भारतीय समाज की बात आई, तो भारतीय समाज में नियमों की जैसी बातें कहां से आई, तो नियमों जैसी बातें कहां से आई, तो वही अभी अपन इसमें पढ़ेंगे जाकर के कि नियम जैसी व्यवस्था ने कहां से जन्म लिया, कैसे करके नियमों के माध्यम से हमने काम करना चालू किया। क्योंकि इससे पहले तो भारत में राजतंत्र था, और राजतंत्र में आप देखते थे राजा ही को सारे नियम बनाने के अधिकार होते थे। तो जो उसको पसंद आ रहा है, हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए नियम पॉलिसी बनाता रहोगा, तो उसमें जनता का हित नहीं रहा है, कभी कभी जनता का शोषण भी होता रहा है। अच्छा राजा बन गया तो जनता के लिए बढ़िया कार्य किया, और अच्छा राजा नहीं बना तो जनता उसके राज्य में क्या रही, परेशान रही। तो इसीलिए आपने ध्यान दिया कि अपन लोकतंत्र में आएंगे, डेमोक्रेसी में आएंगे, और डेमोक्रेसी में जितनी भी पॉलिसी बनती है, जितने भी रूल्स बनते हैं, वो सब जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब यहीं से डेफिनेशन निकल आई। कोई आपसे पूछता है संविधान किसे कहते हैं, इसका मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, संविधान। विधान मतलब कानून, ऐसा कानून जो इक्वलिटी की बात करता हो, समानता को प्रदर्शित करता हो, उसको संविधान कहते हैं। मतलब संविधान का मतलब हो गया कि ऐसा विधान जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इक्वलिटी की बात करे, समानता की बात करे, बिना भेदभाव की बात करे, सबके लिए बराबर की बात करते, सबको बराबर अधिकारों की बात करे, सबके कल्याण की बात छुपी हो, उसको संविधान कहते हैं। इसलिए संविधान हमारा सर्वोपरि है। आज भी अपन देख रहे हैं कि भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है, वो किसकी वजह से है, संविधान की वजह से। हम देखते हैं हमारे देश में कितने सारे समुदाय चल रहे हैं, कितनी सारी कम्युनिटी हैं, तरह तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन जब भी संविधान का निर्णय आता है, तो उसको बात को सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती। तो आप समझ गए, संविधान मतलब ऐसा विधान जो समानता की बात करता है, जो कहीं ना कहीं इक्वलिटी को प्रदर्शित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान। तो इसका मतलब संविधान के अंतर्गत हम देखेंगे कि आगे चल के भारत ने भी क्या किया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, ऐसे दस्तावेज तैयार किए, उन दस्तावेजों में लिखित रूप से नियमों को क्या किया गया, व्यवस्थित तरीके से जोड़ करके बनाया गया, जिसमें जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए चला गया, सारे लोगों के मतों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए, और जिससे लोगों का उस पर क्या होने लगा, विश्वास होने लगा। तो आज भी हम देखते हैं हमें अपने संविधान पर बिलीव है, इसलिए हमारे देश की बड़ी से बड़ी जो समस्या होती हैं, बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम होती हैं, वो संविधान के माध्यम से क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। इसी को बोल देते हैं संविधान। तो इस पर एक लाइन में आंसर क्या दे सकते हैं कि ऐसा विधान जो समानता को प्रदर्शित करता है, इक्वलिटी की बात करता है, उसको क्या कहते हैं, संविधान। तो आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ड में सारे आंसर हमारे कैसे हैं, छुपे हुए हैं। तो इन चीजों को अपन नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे कि इसको पूरी डीपली पढ़ेंगे। अब अपने अपन टॉपिक पर आ जाएंगे, जो आपके सामने टॉपिक पड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक पड़ा है, वही बातें इसमें आप देख रहे हैं, देखने को मिली है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया। इसमें आप देख रहे हैं जैसे हमने आपके सामने जो वर्ड की बात कर दी है, तो कौन से वर्डों की बात कर दी है,
जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए जो शब्दावली है उस पर हमारा कमांड होना चाहिए। अब जैसे वर्ड एक आता है डॉक्यूमेंट, क्या होता है भैया डॉक्यूमेंट? आपसे यदि वर्ड एक बात फिर बोल दिया जाए कि डॉक्यूमेंट क्या है, आप देखा होगा कि आप दैनिक लाइफ में भी अपनी कहते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट फाइल ही है। अब डॉक्यूमेंट फाइल क्या होती है? इसका मतलब तुमने अपनी जिंदगी में जितनी भी स्टडी की, जो कुछ भी किया, उस फाइल में सारा मटेरियल आपका लिखा हुआ है। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जो हमारे कलेक्शंस ऑफ पेज होते हैं, उन बहुत सारे पेजों को जोड़ करके जो एक व्यवस्था बन जाती है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो हमने देखे कि हमारे संविधान में बहुत सारे पेजों को, बहुत सारे नियमों को एक साथ जोड़ दिया गया, तो इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया, डॉक्यूमेंट। ऐसी बॉडी बन गई। और कैसी बॉडी बनी? जो लोगों को ध्यान में रखते थे, इसलिए उस पर विश्वास है लोगों को। ऐसी फंडामेंटल्स जो रोगनिक का जन्म हुआ गया है, आप देख रहे हैं कि उस पर कहीं ना कहीं लोगों को, सभी को ट्रस्ट रहा है। जब ट्रस्ट रहा है तो आज भी किसी भी देश को चलाने के लिए वहां का संविधान, अलग अलग देशों में अपन ने देखा अलग अलग प्रकार से संविधान हमें देखने को मिला है। और सबने अपने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखित किया। वो जब बहुत सारे पेज बन गए तो उनको डॉक्यूमेंट बना लिया गया, इसलिए हमें कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि आज टाइम ओवर हो गया। उसको सारी चीज सिस्टमेटिक से समझा देंगे, आपके पास पीपीटी पहुंच जाएगी, उसको रीडिंग कर लेंगे, तब इसमें एक एक बात आपको समझ में आएगी। जनरली आज हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि समाज और संविधान के बीच में रिलेशन है, क्योंकि संविधान तभी बना है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों को तैयार कर लिया गया है। इसलिए हमारे संविधान पर सभी को विश्वास है, सबको पता है कि उसमें किसी के अहित को ध्यान में रखते हुए कोई रूल्स क्रिएट नहीं किए गए हैं। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हम आशाएं करते हैं कि वो फेथफुल है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें विश्वास किया सकता है और समाज लंबे समय तक अपने कार्यों को संचालित करते हुए विकास की ओर बढ़ता हुआ क्या चला जाए।